हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ कि 2024 आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा हो और आप लोग जो चाहते हैं वो आपको मिले। और ऊपर वाला आपकी हर दिल की ख्वाहिश को पूरा करे। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि डज़ ही लाइक यू और नॉट। लाइक को लव से मत मिक्स नहीं कीजिएगा, लव भी बन सकता है, ये डिपेंड ऑन द रीडिंग। लेकिन मेरा मेन है कि वो आपको लाइक करते हैं या नहीं। ये डेक नंबर 1 है, द लाइट शील्ड टैरो, और गिल्डेड टैरो ये 2 है, 1 और 2 है। उसके बाद जो है मैं एंजल से मैसेजेस निकालूंगी और देखेंगे कि एंजल आपको क्या मैसेज देते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट कीजिए करे वही लीजिएगा, जो ना करे उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। देखते हैं कि आपका क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले मुझे लगता है आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो काफ़ी दिखने में बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छी हैं। शायद एक ये वन ऑफ देम वजह रही है कि उन्होंने हमेशा आपको वो इम्पोर्टेंस या वो जगह नहीं दी जो देनी चाहती। ये तो सबकी बनाई हुई अपनी चीज़ें होती हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। अगर मैं देखूं, आपके पर्सन एडमायर करते हैं आपके वर्क को, आपकी हार्ड वर्किंग को, आपकी ऑनेस्टी को, और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को सहते हैं उस चीज़ से हल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत लाइक करते हैं। उनको लगता है कि इवन कि उन्होंने आपको बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया या आपको बिल्कुल भी वो रिस्पेक्ट या वो मकाम नहीं दिया जो देना चाहिए था, तब भी आपने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। अब अगर मैं देखूं डज ही लाइक यू और ही और शी लाइक यू, मुझे यहाँ लगता है कि लाइक से ज़्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। काफ़ी अरसे के बाद, नो कम्युनिकेशन के बाद या कुछ टाइम के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप जो हैं एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, चाहे मेल है या फीमेल है। उनको लगता है कि उनका जो फोकस था शायद फिज़िकल अपीयरेंस, खूबसूरती, दौलत पे था, और वही शायद वो अपना स्ट्रेंथ समझते थे, ये समझती थी। लेकिन उसके बरक्स या उसके ऑपोजिट जब उन्होंने देखा कि आप उनकी लाइफ से चले गए हो, उनकी लाइफ से मानो कि पीस चला गया, उनकी लाइफ में से सुकून चला गया। आप एक बहुत, कहते हैं ना कि एक बहुत पीसफुल और एक बहुत समझदार व्यक्ति या पर्सन हैं आप लोग, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। उन्हें आपकी जो चीज़ें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, कि आप अपने हर रिश्ते में 100% डालते हैं और हर चीज़ के लिए आप फाइट करते हैं। आराम से आप कोई भी चीज़ को गिव अप नहीं करते हैं। उन्हें आपकी ये स्ट्रेंथ बहुत पसंद है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ड्रामेबाज हैं आपके, मैंने कहा ड्रामेबाज और मैजिशियन का कार्ड आ गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जब से आपने उनके इर्द गिर्द अपनी दीवारें खड़ी की हैं, उस वक्त से उनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। वो शायद आपको मिसअंडरस्टैंड कर गए। उन्हें लगता है या उनको लगता है, चाहे मेल है या फीमेल है, कि उन्होंने आपको समझने में थोड़ी देर की। शायद वो ये समझ रहे थे कि आप जो हैं एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन की तरह हैं जैसे रेगुलर पर्सन होते हैं, फैमिली, घर बार, ये सब। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना वो रूप भी दिखाया है जहाँ पे आपने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, इवन प्रोफेशनल लाइफ ना हो, आपने जॉब ना की भी हो, लेकिन जिस तरीके से आपने उनको लेके कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, वो उस चीज़ को लाइक करते हैं। और वो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझते हैं कि आप शायद उन पे कोई जादू कर रहे हैं या आप उनके लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन आपके सहर से, आपके जादू से नहीं निकल पा रहे हैं।
वो जितना आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं या जितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपने कोई ना कोई चीज़ ऐसी की हुई है कि आपसे वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। उनका प्यार, उनके इमोशन आपके लिए बढ़ रहे हैं। जो स्पिरिचुअल आपके साथ वो कनेक्शन है, वो कनेक्शन वो किसी के साथ फील नहीं करते हैं। जो आप जिस तरीके से हर चीज़ को डील करते हैं, हर चीज़ का मुझे लगता है कि आप हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को देखते हैं। अगर कोई आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो आप एक साइड की स्टोरी सुन के कोई फैसला नहीं करते हैं, आप दोनों साइड की स्टोरी सुनते हैं। आप में शायद कहीं ना कहीं लिब्रा के भी वाइब्स है, हालांकि जस्टिस का कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है आप में थोड़ी सी लिब्रा की क्वालिटीज़ हैं। 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 9 of Wands, Aries, Leo, Sag. Lovers, Gemini. आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है या तो आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं या कहीं ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पे उन्होंने आपके काम को बहुत एडमायर किया है, या आपके प्रोफेशनलिज्म को या आपके डिसीजंस को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं मोहब्बत भी है, लेकिन वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। शायद अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से इन्हें करना चाहते हों, लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है कि उनके दिल में लाइक से ज़्यादा आपके लिए प्यार है, लेकिन वो उस फीलिंग से भाग रहे हैं। अगर आप देखिए कि 9 ऑफ वंस हैं, लेकिन इधर यहाँ पे आग चल रही है, वो कुछ भी कर लें वो आपके प्यार से नहीं निकल पा रहे हैं। और उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं इस चीज़ से नहीं निकल सकता। हो सकता है आपका वर्क नेचर एक जैसा हो, या आप दोनों एक ही वर्क पे काम करते हों, या हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप लोग किसी मीटिंग में, किसी जिम में, किसी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं मिले हों। क्योंकि मुझे यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस का भी लगता है कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस है आपका पार्टनर, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं। लेकिन आपका पर्सन आपको, मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगता है कि वो फैल इन लव हुए हैं दोबारा। पहले हुए थे जहाँ पे वो समझ नहीं पाए या नहीं समझ पाई और आपसे अलग हुए, लेकिन अब वो दोबारा आपके, कहते हैं ना, प्यार में दोबारा आ रहे हैं। एम्प्रेस, टॉरस, 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और मैं आखिरी कार्ड निकालूंगी इस डेक का, 6 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर 6 ऑफ सोर्ड्स। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी पर्सन है। शायद ये भी एक वजह है, चाहे मेल है या फीमेल है, या उनकी लाइफ में उनकी मॉम का या उनकी सिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है, या बहुत बड़ा कहते हैं ना कि इंटरफेरेंस है। शायद एक ये वजह है कि आप लोगों का रिश्ता उस जगह नहीं पहुंच पाया जिस जगह पहुंचना चाहिए था। आपके पर्सन जो है अपनी फीलिंग को होने के बावजूद नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। वो आपसे बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, इम्प्रेस हैं, आपसे बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं। आप उनका एक आइडियल पर्सन, और दिन ब दिन उनकी फीलिंग आपके लिए ग्रो हो रही है। आपकी आई डोंट नो, हो सकता है आपके किड्स हों, अगर आपके किड्स नहीं हैं उनके साथ, वो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके फ्यूचर बच्चों की मदर या फादर हैं। लेकिन अगर आप लोग ओल्ड भी हो गए हैं तो उनको लगता है कि अगर उन्होंने सही टाइम पे डिसीजन लिया तो आपको लेके, तो उनके आपके किड्स होते। और यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आप लोग उनसे दूर गए हैं। ये आपने इस बार दीवार खड़ी की है क्योंकि आप लोग टायर्ड हो चुके हैं। इवन तो आपको लग रहा हो कि उसने मुझे ब्लॉक किया, उसने मुझे निकाला है, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको निकाला होगा, लेकिन उसके रिप्लाई में आपने जो रिवेंज लिया है या आपने जो भी एक्शन लिया है वो बहुत तेज़ उनके दिल पे हथौड़े की तरह लगा है इस टाइम। और उनको लगता है कि आप अब मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ से थक गए। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, लेकिन इतने मजबूर नहीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके आप क्वीन ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस को, कहते हैं ना, उसकी
एनर्जी को आप डिक्लाइन करें, आप उस चीज़ से मूव ऑन हो गए क्योंकि आपने अपनी वर्थ उस पर्सन को बता दी है। अब मैं देखूंगी एंजल क्या कहते हैं, सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी आपकी सिचुएशन में। ओ, 2 कार्ड्स आ गए। ट्रस्ट द यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। देखिए, मैं स्ट्रेंथ का बार बार आपसे एक बात कह रही हूँ, और ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट रखें। आप देखिएगा कि हर चीज़ टाइम पे आपकी होगी, ना उससे पहले होगी ना उसके बाद होगी, और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वही आपको आगे लेके जा रही है, वही आपको रास्ता दिखा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपका पर्सन जो है वो पहले मोहब्बत हुई, फिर ख़त्म हुई, फिर लाइक हुआ, और अब दोबारा प्यार की तरफ आ रहे हैं। आपको स्ट्रांगली अपनी लाइफ के डिसीजन लेने, क्योंकि कोई आपकी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि आप अपने पर्सन को, आप सिचुएशंस को, आप हर चीज़ को अच्छे से जानते हो। और एंजल आपको यही कहना चाहते हैं, आप लोग जो चीज़ अच्छे से जानते हो, देखते बूझते हुए उस चीज़ को मत हासिल करो। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे। अगर आप फैसला सही लोगे, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन में चेंज होने की कैपेबिलिटी है, या उसमें चेंज होने की थोड़ा सा जगह है, स्पेस है, तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप इनिशिएट लो और उस चीज़ को हासिल करो। लेकिन फोर्सफुली ना उसको अपनी लाइफ में लाओ, ना उसकी लाइफ में जंप ऑन हो, क्योंकि वो चीज़, वो रिस्पेक्ट और वो मकाम आपको रिश्ते में नहीं लाएगी जो लाना चाहिए था। ठीक है, तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। लवर्स, जेमिनी, 8 of Wands, एरीज, लियो, सेज, वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओह, 2 of Cup। ओह वाह, मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे व्यूवर्स माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। आपका पर्सन लाइक नहीं, आपसे प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, आपकी तसव्वुर से ज़्यादा। लेकिन कोई ना कोई आप दोनों के दरमियान ऐसी चीज़ है जो ना आपका कम्युनिकेशन को क्लियर कर पा रही है, ना आप दोनों के मोटिव्स को या आप दोनों की फीलिंग्स को क्लियर कर पा रही है। कहीं ना कहीं दोनों को लगता है कि हम लोगों का कोई ना कोई रिश्ता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो रिश्ता क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है। आपका जो पर्सन है वो जब भी आपको देखता है उसे आपके लिए फीलिंग्स आती हैं, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता है वो किस तरीके से क्या इनिशिएट ले, क्या करे, कैसे क्लियर कम्युनिकेशन करे और अपनी फीलिंग्स बताए। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप उनका काउंटर पार्ट हैं, आप उनका फ्यूचर पार्टनर है, लेकिन फिर कोई ऐसी चीज़ होती है कि आप दोनों को अलग कर देती है। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान एक बहुत बिग डिफरेंस है। अगर बिग डिफरेंस भी नहीं है तो आप दोनों की अपब्रिंगिंग है बहुत डिफरेंटली हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डिफरेंट कल्चर या उसके ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो। कभी कभी सेम होता है ट्रेडिशन, लेकिन लोगों का अपब्रिंगिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ लोग ओपन माइंडेड होते हैं। यहाँ मुझे लगता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस मुझे फील हो रहा है, एक ताकत का और एक यानी पावर का, और एक जो है लेट गो करने का। शायद आप में से कोई पर्सन है हर चीज़ को स्ट्रांगली फेस करता है, और कोई एक आप दोनों में से व्यक्ति या पर्सन है जो हर चीज़ को फेस ना करने के बजाय उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिश्ता हो सकता है कि आप स्ट्रांगली रिश्ते को आपने एक्सेप्ट किया, आपने हर चीज़ को फेस किया, और शायद कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो था लेट गो करने वाला है और उसने इस रिश्ते को पीठ दिखा दी। लेकिन उसने जो कुछ भी किया है या जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ है, उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, यही मेरा रियल प्यार है या रियल फीलिंग्स हैं, क्योंकि लाइक से ज़्यादा का कार्ड है यहाँ पे।
7 of Pentacles, Ace of Pentacles, Knight of Wands। आपके पर्सन, टू बी फ्रैंक, उनको लगता है कि मेरी मोहब्बत हो या लाइक हो, इस रिश्ते में बहुत चैलेंजेस हैं। मुझे नहीं पता क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन वो इस चीज़ को, 7 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को कहते हैं ना कि सिंबलाइज करता है या एनर्जी पिक करता है कि उनकी फीलिंग है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इनपुट है और आउटपुट आने की कोई भी एकदम कोई चीज़ नहीं है आउटकम आने की। आपका पर्सन के दिल में बहुत पैशन है आपके लिए, और टू बी फ्रैंक वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी का न्यू स्टार्ट भी चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करें। देख लीजिए, नाइट ऑफ वंस के बाद नाइट ऑफ कप्स आया है, एम्परर आया है, एरीज, ओ 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन के साथ उसके दिल में पैशन भी है, लव भी है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल पर्सन है, उसको चेंज होना नहीं आता है। मैंने जो कहा था ना डिफरेंस, मुझे लगता है आपका पर्सन बड़े कंजर्वेटिव माहौल में पले हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो शादीशुदा हैं तो वो अपनी शादी को नहीं तोड़ सकते हैं, या अगर शादी नहीं है या आपको लेके कोई भी चीज़ इन्वॉल्व है, वो उस चीज़ को डीप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि आप भी उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, लेकिन जो भी आपके मुकाबले में चीज़ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ जब एम्परर आता है, ये ऑलवेज मुझे एनर्जी पिक होती है कि कहीं ना कहीं शादी है, कमिटमेंट है, या पेरेंट्स से किया हुआ वादा है जिसको पूरा करना है, और वो उस चीज़ से चेंज नहीं हो सकते क्योंकि वो उनकी अपब्रिंगिंग में नहीं सिखाया गया है। लेकिन जहाँ तक मैं आपके लिए उनके लिए प्यार देखती हूँ, प्यार भी है, पैशन भी है, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो क्या ऐसी चीज़ पिक करें, किस चीज़ को छोड़ें और किस चीज़ को पिक करें, उन्हें नहीं मालूम। Page of Wands, Aries, Leo, Sag, Judgment, 10 of Wands। यहाँ फायर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज, जजमेंट, ये भी फायर है, ये भी फायर है। आपके पर्सन को लगता है कि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देनी चाहिए, और शायद यही वजह है कि वो ना आपसे बात कर रहे हैं, ना आपको कोई हिंट दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इजी नहीं है। जैसे आपके लिए मुश्किल है, उनके लिए भी मुश्किल है, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता उनके लिए एक बहुत बर्डन बनता जा रहा है, क्योंकि इस सेंस में बर्डन बन रहा है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा है। और उन्हें लगता है कि मुझे डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे उनकी फीलिंग्स आपके लिए बेइंतहा हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारे अरमान हैं जिसको वो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की सक्सेस को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी, 5 ऑफ कप्स। जिस तरीके से आपको उनके जाने का अफसोस है, उन्हें भी आपके जाने का बेइंतहा अफसोस है। उन्हें लगता है कि जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा वो तो तब आएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें जिस चीज़ का अफसोस है वो ये है कि आप उनकी लाइफ से जा रहे हैं, और वो आपको कुछ बता नहीं सकते, वो आपको कोई झूठी होप नहीं देना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर उन्होंने झूठी होप दी तो जैसे आपका विश्वास या यकीन या बिलीफ पहले टूटा था, दोबारा टूट जाएगा, और वो दोबारा नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो जब भी आपके पास आएँ पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि इस वक्त वो अकेले सफ़र कर रहे हैं, वरना फिर बाद में बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। सफ़र प्लीज़ ट्रैवलिंग नहीं समझिएगा, सफ़र मीन्स मतलब कि बर्दाश्त करना पड़ेगी ये चीज़ें, ठीक है। दो कार्ड निकालूंगी, रेज योर वाइब्रेशन,
ये मुझसे भाई नहीं बोला जाता है। वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। सबसे पहले एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी चीज़ों को सही रखें। अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा, और जिस तरीके से आपकी जो भी दिल की ख्वाहिश हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, वो ज़रूर होगी। लेकिन अपने आप को पहले फ्री करें किसी भी नेगेटिविटी के साथ। इवन कि आप नेगेटिव पर्सन नहीं, आप ऑलवेज पॉजिटिविटी सोचते हो, तब भी एंजल चाहते हैं आप अपनी रेस, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, क्योंकि एंजल आपके इर्द गिर्द हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं और हम नेगेटिव एनर्जी को कैच करना शुरू हो जाते हैं, और एंजल बिल्कुल ये नहीं चाहते। उनको लगता है कि जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को सेट करके कहते हैं ना खुशगवार या बहुत ज़्यादा सही वे में लेके चल रहे हैं, ऐसा बहुत नामुमकिन होता है, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं लाइफ में। लेकिन जिस तरीके से आप लेके चल रहे हो, इवन दो कि आपका पार्टनर भी इस बात को एडमायर करता है कि आप जिस तरीके से हैंडल कर रहे हो अपने लाइफ को, बहुत बहुत स्ट्रांगली और बहुत लविंग है। और एंजल चाहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे ही रहें, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को अपने पास ना आने दें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।